मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो टूर ही है पाकिस्तान के तमाम बैटर्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। हुँ। और माजी के अंदर भी हमने देखा कि पाकिस्तानी बैटर जब भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर आए हैं तो उनको मुश्किलात हुई हैं, लेकिन जिस किस्म की इनिंग बिल्ड की है शान मसूद ने, मेरा ख्याल है कि बाकी बैटर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस यकीनी तौर पर मिला होगा। गो के ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैचेस खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो फुल साइड है उसके खिलाफ तो ये पर्थ के अंदर ही इनका टेस्ट होगा, बट ये जो कंडीशंस हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्थ से कुछ सिमिलर नहीं है। बड़ी डिफरेंट कंडीशंस में इस वक्त पाकिस्तान टीम मैच खेल रही है। शायद ये ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी कह लें। पहला हुँ। उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच रखा है एक बिल्कुल आप समझ लें कि साउथ के अंदर रखा है, कैनबरा में, जहाँ पर इस वक्त गर्मी भी ठीक ठाक किस्म की पड़ रही है, और फिर इन्होंने मूव करना है पहले टेस्ट के लिए ऑन अ वेस्टर्न साइड पर्थ के अंदर। तो हुँ। वहाँ की जो कंडीशन है सबसे टफ कंडीशंस पर्थ की ही कहलाती हैं। और लास्ट ईयर भी जब हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान ने लास्ट दौरा किया था 2019 के अंदर अजहर अली की कप्तानी में, तब भी हमें एक बड़े मार्जिन से दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर शिकस्त हुई थी। और उसकी रीज़न यही थी कि ना तो हमारे बैटर्स ने उस तरह परफॉर्म किया था, और हमारे बॉलर्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। उनको अपनी कंडीशंस का बाखूबी आइडिया भी है। अच्छा अबू बकर, जिस लास्ट टाइम के टूर तरह मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा और आप सब जानते हैं कि पर्थ की दुनिया की सबसे तेज़ विकेट भी कहा जाता है। अब ऐसी स्विमिंग कंडीशन के अंदर आप जाने से पहले जो प्रैक्टिस मैच होता है, क्या टीम डिमांड नहीं कर सकती कि हमें उन्हीं कंडीशन के अंदर या उससे जो नियरेस्ट है उसमें अपॉर्चुनिटी दी जाए? क्योंकि प्रैक्टिस मैच का तो ऑब्जेक्टिव भी यही होता है ना कि आप कस्टमाइज़ हो जाएँ उस कंडीशन के साथ, क्लाइमेटाइज़ हो जाएँ। तो जब आपको ये लगता है कि ये क्लाइमेटाइज़ नहीं हो पाएँगे लड़के, और आपने जिस तरह बड़ा आप उधर देख भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये तो समहाउ हमें सब कॉन्टिनेंट की तरह से विकेट नज़र आ रही है। लो बाउंस है, स्लगिश है। बॉल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीम और स्विंग भी नहीं कर रहा, आउटफील्ड भी इस तरह की है। तो ये पर्थ की कंपैरिज़न में कोई आपके नहीं ख्याल में कि हमारी टीम की अप्रोच होनी चाहिए थी कि उनसे बात करता कि हमें मैच किसी और कंडीशन में मिलना चाहिए था? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर बात होनी चाहिए थी। जिस तरह पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर चेन्नई के अंदर मैच खेलने के हवाले से बात की थी आईसीसी के साथ, हुँ। वो कि वो आईसीसी ने अप्रूव नहीं की, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो फैसला होता है, ये मुझे लगता है कि ये एक मेज़बान मुल्क का फैसला होता है कि उसने अपना उसने जो मेहमान टीम है उसको प्रैक्टिस मैच कहाँ पर खिलाना है। लेकिन हुँ। यकीनी तौर पर बात ज़रूर की जा सकती थी। पाकिस्तान कैनबरा के अंदर भी 19 के अंदर भी जब आया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान को कैनबरा के अंदर प्रैक्टिस का मौका मिला था। तो कैनबरा को पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जानते भी हैं, और ये एक समझ लें कि सिडनी और मेलबर्न के दरमियान में एक इनका कैपिटल है, और वहाँ पर ये मैच रखा गया है। यहाँ की ज़रा कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी ऑस्ट्रेलिया के निस्बत। लेकिन पर्थ के अंदर जो आप जिक्र कर रहे हैं तेज तरीन विकेट यकीनी तौर पर होगी, लेकिन जो वाका स्टेडियम होता था एक दौर के अंदर, वहाँ पर टेस्ट सीरीज नहीं हो रही। अभी ऑप्टा स्टेडियम के अंदर ये जो जिसको हुँ। पर्थ स्टेडियम भी कहा जाता है, वहाँ पर टेस्ट मैच रखा गया, और वो ड्रॉप इन विकेट वहाँ पर यूज की जाएगी पहले टेस्ट अच्छा। के लिए। लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज तो ज़रूर होगा। और लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी तशवीश ज़रूर इस बात पर है कि पाकिस्तान ने पहले रोज का जो अपनी पहली इनिंग खेली है कैनबरा के अंदर, जिसकी इंटेंट की बात कर रहे थे शान मसूद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिफोर मैच, वो इंटेंट कहीं नजर नहीं आया। हुँ। पाकिस्तान का अगर ओवरऑल देखें, पाकिस्तान ने 116 ओवर्स खेले और 391 रन स्कोर किए, और उसके अंदर एक ही प्लेयर की बड़ी इनिंग दिखाई दी है। लेकिन किसी भी प्लेयर का जो इंटेंट है, जो रन रेट है, वो हमें उस तरह नजर नहीं आया जिसका शान मसूद जो पाकिस्तान टीम में कप्तान है वो जिक्र कर रहे थे। मां सवाए सरफराज अहमद के उन्होंने 87 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि किसी अच्छे रन रेट के साथ, ये सब 40, 50, 55 के जो स्ट्राइक रेट है उसके इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। शान मसूद ने भी इसी अपने स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। एंड पर आके उन्होंने कुछ बाउंड्रीज वगैरह लगाई हैं, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकती है कि जिस तरह की आउटफील्ड मिली है जी। खासकर कैनबरा के अंदर, वो मुझे लगता है कि आउटफील्ड ने भी कुछ ना कुछ जो है वो रन रिस्ट्रिक्ट ज़रूर किए हैं, क्योंकि कई ऐसे शॉट्स थे जो कि बाउंड्री लाइन से बाहर जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं गए और अंदर ही बॉल रुकती रही है। एक ये रीज़न ज़रूर हो सकती है। लेकिन जो इंटेंट जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस तरह अब इंग्लैंड खेल रहा है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है,
वो इंटेंट हमें कहीं नजर नहीं आया, खासकर मुझे इस मैच वाकई की, क्योंकि एक नेचुरल विकेट थी और ये ड्रॉप इन विकेट है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर बाउंस कम होगा, क्योंकि सॉइल उन्होंने वही यूज की है। हम्म। और ये भी तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले विकेट ला के जो है वो रखी गई है पर्थ स्टेडियम के अंदर, इसको बाकायदा तौर पर इंस्टॉल किया गया है। हम्म। लेकिन इसके अंदर हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा था, लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ उसके अंदर भी जो पर्थ की विकेट थी उसके अंदर हमें मुश्किलात हुई। इवन हम जिम्बाब्वे के खिलाफ वहाँ पर मैच हारे और वो एक एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से हमें वहाँ पर मुश्किलात हुई थी। तो एक्स्ट्रा बाउंस तो वहाँ पर यकीनी तौर पर होगा, लेकिन मैं इस लिहाज से बात कर रहा था कि वॉकर की विकेट के अंदर एक डिफरेंट किस्म का एक बाउंस भी था और ज्यादा सीन भी मिलती थी। लेकिन उनकी कोशिश यही होगी कि वो ऐसी विकेट बनाए जो कि ड्रॉप इन भी हो बेशक, लेकिन ऐसी विकेट बनाई जाए जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियंस को फायदा हो, क्योंकि उनको एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तानी बैटर जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं बाउंस और सीम के साथ। तो और हमारा रिकॉर्ड भी अगर पिछले कुछ 30 साल का देख लें, पाकिस्तान ने कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर जीती नहीं है। 2019-20 के अंदर भी जो हमने दौरा किया था, दोनों टेस्ट मैचेस हमने एक इनिंग्स और रन से हारे थे। कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक दफा बैटिंग की थी और हम दो दो दफा बैटिंग करते थे। उस वक्त भी शाहीन शाह अफरीदी मजीद यंग थे और मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी स्किलफुल थे और वो भी टीम का हिस्सा थे। और इस बार तो मुझे देखते हैं अब्दुल्ला शफीक हैं, उनका पहला टूर है ऑस्ट्रेलिया का। इमामुल हक पहली दफा टेस्ट सीरीज खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सऊद शकील हैं, वो पहली दफा खेलेंगे। बाबर आजम भी इससे पहले 5वें-6ठे नंबर के ऊपर आके बैटिंग करते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उस वक्त भी खास कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन इस बार ऑब्वियसली उनका एक एक्सपोजर के अंदर इजाफा हुआ है, उनकी स्किल्स मजीद इम्प्रूव हुई हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं कि पाकिस्तान को वो जो इनिंग्स है उनको एंकर जरूर करेंगे। बट शान मसूद से मेरा ख्याल है कि उनको सीखना पड़ेगा। जिस तरह शान मसूद ने इनिंग बिल्ड की है, इस तरह अगर बाकी प्लेयर्स जो अपनी इनिंग बिल्ड करें तो उसका कहीं ना कहीं हमें फायदा जरूर हो सकता है और अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकता है। अच्छा वो बकर, दो प्लेयर जिस तरह हम बैटिंग में आपने बात की, बाबर और शान प्रॉब्ली टूर कर चुके हैं, बाकी सारे प्लेयर पहली दफ़ा कर रहे हैं, सरफराज के पास एक्सपीरियंस है। ये बताइए बॉलिंग लाइनअप जो है ना हमारी सबसे वीक नज़र आ रही है, और जिस तरह हम हमेशा बात कर रहे हैं कि 2-3 मंथ पहले दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, आप फास्ट बॉलिंग देख लें, स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, सबसे वीक नज़र आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया जो बैटिंग लाइनअप है वो हम सब जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी हम देख रहे हैं कि उनके ऑलमोस्ट 200 के करीब रन हो गए हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट कर पाए पाकिस्तानी टीम। तो ये जो बॉलिंग का मसाइल है और आप उधर इनके नेट्स वगैरह भी देख रहे हो, क्या आपको लग रहा है खुरम शहजाद, हसन अली भी हैं, शाहीन खुद भी हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे, या आपको लगता है कि जिस तरह 30 सालों में हम कोई टेस्ट भी नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया में, ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड चीज़ है, लम्हा फिक्रिया है प्रॉब्ली हमारे लिए कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस बाकी दुनिया में हम खेलते हैं बट हमें परफॉर्मेंसेस के साथ विक्ट्रीज मिलती हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलियन की। तो आप इस बॉलिंग लाइनअप में कोई आप देखते हैं कि जान है, या आपको लगता है कि ये भी उसी तरह का एक मेयर फॉर्मेलिटी होगी? देखिए मुझे लगता है कि खैर पाकिस्तानी बॉलर्स स्किलफुल तो ज़रूर हैं, लेकिन लास्ट टाइम 2019 के अंदर भी शाहीन और नसीम के ऊपर यहाँ पर हेडलाइन लगी थी कि स्कूल बॉयज़ को यहाँ पर लाया गया है। उस वक्त वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच भी उस वक्त साथ थे, वो भी बड़े अच्छे तरीके से कंडीशन को जानते थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो इस बार भी आप चाहे देख लें खुरम शहजाद हों या मीर हमजा हों, उनका कितना एक्सपीरियंस है, वो पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज खेल रहे हैं। मां सवाए शाहीन शाह अफरीदी के और हसन अली के हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल चुका हो। तो दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया के आप टीम को देखें तो वो 2019 जो जिस टीम के साथ खेला था उन्होंने, वही 2023 के अंदर टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास स्किल्स भी हैं, उनको अपनी कंडीशंस का भी आइडिया है। तो वो यकीनी तौर पर मुश्किलात तो डालेंगे पाकिस्तान के बॉलर्स को और बड़ी मुश्किल होगी। और इब्रार अहमद से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ मिस्ट्री करेंगे अपनी बॉलिंग के अंदर, लेकिन कैनबरा के अंदर तो उनकी हमें मिस्ट्री कहीं दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान टीम एक बार फिर सीनियर नोमान अली की तरफ देखे और उनको पहले टेस्ट के अंदर मौका दिया जाए। सरफराज अहमद एक्स कैप्टन और सऊद शकील के दरमियान कुछ थोड़ी सी हार्ड डिस्कशन हुई और वो फिर काफ़ी वायरल होगी सोशल मीडिया पे। उसमें हमें नज़र भी आ रहा है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा था और उन्होंने भी आगे से जो वर्ड एक्सचेंज किए। क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? ये क्या एक्चुअल कंट्रोवर्सी थी और ये क्या एक नॉर्मल चीज़ थी, या ये सोशल मीडिया की एक ऐसी वो थी, एक ट्विस्ट जो हमें नज़र आता है आजकल कि वो कोई बात आ जाए उसको छोड़ा नहीं जाता? देखें मुझे लगता है कि थोड़ी चिट चैट होती रहती है प्लेयर्स के दरमियान, अनबन भी रहती है, बिल्कुल फैमिली की तरह ये टीम
रहती है पूरे टूर के अंदर। तो छोटी मोटी चीज़ें मेरा ख्याल है कि साथ साथ चलती रहेंगी। मुझे बड़ा यकीन है इस बात पर कि सऊद शकील जो हैं वो सरफराज अहमद की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन कि वो सिंध की तरफ से भी सरफराज कप्तान थे, उन्होंने उनको मौका दिया, उनको पहली बार टीम के अंदर भी रखा। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से भी जी हम सऊद शकील रहे सरफराज के साथ। तो रिस्पेक्ट का एक रिस्पेक्ट की जगह होती है वो होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जब कैमरे इतने नज़दीक हो तो फिर मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वो सारी दुनिया देख रही है कि क्या किस किस्म का आपस में प्लेयर्स का बिहेवियर है, जो कि अच्छा इमेज नहीं गया। लेकिन बहुत बड़ी मेरे नज़दीक कंट्रोवर्सी नहीं है, बट यकीनी तौर पर प्लेयर्स का अपना इमेज इससे ज़रूर इफेक्ट हुआ।